11वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी नामक शासक हुआ था भारतवर्ष में, और उसने नालंदा विश्वविद्यालय जो था पुरातन 11वीं शताब्दी में, उसको क्यों जलाया। 80 लाख पुरातन किताबें हिंदू संस्कृति के उसने उस समय जलाई। क्यों जलाई? यहाँ की जो पुरातन संस्कृति है, हिंदू धर्म की जो पुरातन संस्कृति है, उसको ख़त्म करने के लिए। जहाँ संपूर्ण विश्व से उस नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए लोग आते थे, वहाँ की लगभग 80 लाख पुस्तकें, किताबें पुरातन जला दी गई, यानी कि संस्कृति का नाश कर दिया। ये क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि आरोग्य संपत्ति सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है और अध्यात्म और आरोग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलो आज एक सत्य का उजागर करते हैं। अभी चल रहा है गणेशोत्सव चल रहा है, गणेश चतुर्थी चल रही है। उसके बारे में कुछ जो मैं विचार करता हूँ वो सभी आपके साथ शेयर कर सकूँ, इसलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। डायरेक्टली हम यहाँ पर बातें कर सकते हैं। तो गणेश चतुर्थी को अगर हम मनाते हैं तो इसका इतिहास हमें समझना होगा। अगर लाखों, हज़ारों सालों, सैकड़ों सालों पूर्व अगर इतिहास को नष्ट करते हुए आए हैं, कौन कर रहा है? मनुष्य ही कर रहा है। मनुष्य ही मनुष्य का नाश कर रहा है। तो चलो अपने अपने टॉपिक पर आते हैं। गणेश चतुर्थी यानी कि गणपति। उपनिषद गणपति तंत्र, इस पुस्तक में गणेश चतुर्थी को या गणपति को एक कल्पना मानी गई है। कल्पना यानी इमेजिनेशन। और हम आज के युग में देखते हैं गणपति के नाम पर हम डीजे लगाते हैं, दारू पीते हैं, अलग अलग पार्टियां करते हैं, अलग अलग चमक धमक ये करते हुए, और विसर्जन भी कैसे करते हैं गणपति का? नदी नाले कहाँ पर फेंक देते हैं, और दूसरे दिन तीसरे दिन वो सड़क पर हमें मूर्तियाँ मिलती हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं? हमारे ही भगवानों का अपमान कर रहे हैं, है ना? समझना होगा हमें। इस अविद्या में हम कितने दिन रहेंगे? तो अभी अगर इसके पीछे एक विचार किया जाए, गणपति का जन्म कैसे हुआ। माता पार्वती जब ये नहाने गई थी, एक कहानी आती है कि उनके जो मैल निकला था शरीर से, उससे गणपति बनाया था। इतना मैल शरीर से? क्या माता पार्वती बहुत सालों से नहाई नहीं थी? इतना मैल कहाँ से निकलता है? और इतने मैल से वो गणपति बनाया। ठीक है, बना दिया, उसमें जान आ गई, बच्चा पैदा भी हो गया, और फिर देवों के देव महादेव, जो कि सभी विकारों पर जो विजय प्राप्त करते हैं, वो उन्हीं को देव कहा जाता है। उन्होंने उस बच्चे का गला काट दिया, यानी कि खून कर दिया गया। ये सोचने के पहर की बात है। तो वो फिर भगवान कैसे हो गए? एक भगवान ने उस बच्चे का अहंकारी बच्चे का सिर काट दिया। और क्या कर दिया? ठीक है, उनकी गलती पर उनको पछतावा हो गया, और उन्होंने और एक हाथी का बच्चे का सिर काट दिया, और एक प्राणी का सिर काट दिया, और उस बच्चे को लाकर बिठा दिया और उसमें प्राण डाल दिए। हो गया। उस बच्चे का क्यों लाया हाथी का? वो जो आपने काटा था महादेव ने, देवों के देव महादेव ने, वो वहीं पर गिरा होगा ना। ऐसा तो नहीं हो गया वो गायब हो गया सिर? तो वहीं बिठाना था। हाथी का क्यों बिठाया? दूसरी जान क्यों ले गई? है ना? तो ये जो है अविद्या, और ऐसे ही मनुष्य का पतन करते हुए दिख रहा है, और अपनी अपनी ये धर्म संप्रदाय बनाकर अपनी अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं, और इसमें पतन हो रहा है सर्वसामान्य लोगों का। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं कि अंधश्रद्धा ये वो बातें, भगवान है, सब वही है। देवों के देव महादेव जो हैं, इनको पहचानने की भी हमारी क्षमता होनी चाहिए। पहचानना यानी कि उन्होंने उतनी शक्तियाँ क्यों अर्जित की थी। जितने महापुरुष महामानव अगर होके गए हैं, तो आज भी वही है। सूर्य, नदियाँ, पहाड़, हवा, समुद्र, सब कुछ वही है। लेकिन भ्रमित कर दिया गया है मनुष्य को। समझो। और ये गणपति का उदाहरण मैंने दे दिया है। अभी आगे विचार मैंने आपसे शेयर कर दिए। आगे आपको क्या करना है आप ही सोचिए। चलो, ये अगर वीडियो समझ में आया होगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।